अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। तमाम तर तारीफें नबी आखिरुज़्ज़मां पर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से आप हैं, मैं हूं और ये कुल कायनात है। तमाम देखने वालों को जुमा मुबारक और अस्सलाम वालेकुम। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन इत्तलात ये हैं कि गुज़श्ता रात से अभी तक सायमा काज़मी को डिफरेंट पैनिक और डिप्रेशन अटैक्स हो चुके हैं। मेहदी अली काज़मी की बेगम है और दुआ ज़हरा की वालदा है और उन्हें डिप्रेशन और पैनिक अटैक्स लगातार हो रहे हैं। वो एक ऐसी फ्रेम ऑफ माइंड में चली गई हैं कि जहां पर उनकी सेहत के हवाले से तशवीशनाक हालात डेवलप हो गए, एक इमरजेंसी डेवलप हो गई है और वो एक एक्यूट डिप्रेशन फेस कर रही है। जिनकी बेटी जो घर आना चाह रही है और उसके सामने सबसे बड़ी रखना और रुकावट पाकिस्तान की अदालतें बन गई हैं। आज एमएलओ का मामला था बच्ची का और आज फिर जस्टिस साहब मुअज़्ज़िज़ जज साहब छुट्टी पर हैं। आज फिर जज साहब कोर्ट में नहीं आए। आज फिर जज साहब की वजह से मुकदमात लटक गए। आज फिर जज साहब की वजह से मुकदमात रुक गए और जज साहब मुअज़्ज़िज़ जज साहब छुट्टी पर हैं और वो कोई भी यानी उन्होंने केस की प्रोसीडिंग्स नहीं की और सिर्फ एक मैसेज दिया गया कि जनाब अगली समात पर जो कुछ होगा करेंगे। अगर खुदा न खास्ता सायमा काज़मी के साथ कोई भी हादसा हो जाता है उनकी सेहत को लेकर, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार नूरा डॉक्टराइन या नूर बीबी या उनके सहूलतकार नहीं होंगे, बल्कि इसके अंदर किरदार लोकल जुडिशरी का भी होगा जो सिंध के अंदर इस वक्त मौजूद है और जो काम ठीक से नहीं कर रही, जो ठीक से मामलात को नहीं संभाल पा रही, जो इस केस को इतना लंबा किसी दबाव में घसीट रही है, इतना लंबा घसीट रही है जिसकी वजह से तमाम तर एविडेंस टेम्पर कर दिया गया है, तमाम तर चीजों को से बेनिफिट दिया जा रहा है। जो कल्प्रिट्स हैं, जो ऑब्नॉक्शियस पर्सनैलिटीज हैं, जो किडनैपर्स हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, उन्हें बेनिफिट दिया जा रहा है और सबको नजर आ रहा है कि केस को लिंगर ऑन करके डिले करके मेहदी अली काज़मी को थकाया जा रहा है, उसकी बेगम को नफसियाती तौर पर डैमेज किया जा रहा है और लगातार उन्हें नफसियाती मेंटली चोटें पहुंचाई जा रही हैं ताकि वो इस केस को परस्यू ना करें, बल्कि दब जाएं, दबाव में आ जाएं और फाइनली नूरा डॉक्टराइन को एक्सेप्ट कर लें और तस्लीम कर लें कि जनाब हमारी बच्ची अगवा नहीं हुई थी, चले किसी तरह कोई बैक डोर या कहीं बैठकर सेटलमेंट कर लेते हैं। और इस चीज में जो मुआवनत का किरदार अभी तक महसूस हो रहा है कर रही है पाकिस्तान की सिंध की लोअर जुडिशरीज कर रही हैं, ये बात एक हकीकत है। इसके ऊपर अगर आपको लगता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगानी चाहिए तो बराए मेहरबानी लगाएं, लेकिन कम अज कम कोई काम करें। मुअज़्ज़िज़ जज साहब सर आपके सामने दरखास्त है कि कम अज कम कोर्ट के अंदर आकर बैठे सर, कम अज कम केस को सुने, देखें तो सही ये किधर जा रहा है। आपकी वजह से जब सायमा काज़मी और मेहदी अली काज़मी ने ये केस फाइल किया था तब वो डिप्रेशन में नहीं थे, तब वो ज़हनी फ्रस्ट्रेशन से नहीं गुजर रहे थे, एटलीस्ट उन्हें अंडरस्टैंड कर रहे थे एक सारी चीज को कि जनाब ये अदालतें, ये मुंसिफ बैठे हुए हैं, ये हमें हमारी बच्ची लेकर देंगे, हम साबित करेंगे कि बच्ची को उठाया गया है, 2 नंबर तरीके से उठाया गया है और ये अदालतें हमें रिलीफ देंगी। लेकिन हुआ क्या कि 5 से 6 माह की जब अदालती मामला चलते हैं तो सायमा काज़मी जो दुआ ज़हरा की वालदा है उन्हें पैनिक अटैक्स आना शुरू हो गए। शी इज इन एक्यूट फेज ऑफ डिप्रेशन, जहां पर रातों की नींद उनकी उड़ गई है क्योंकि उनकी बच्ची, मासूम बच्ची शेल्टर होम के अंदर से उनसे जिद कर रही है कि मुझे 2 दिनों के अंदर अंदर घर लेकर जाए, मैं सामान पैक कर चुकी हूं, मामा मैं आपके बर्थडे बनाना चाहती हूं, मैं आपके साथ मिलने आना चाहिए, मैं घर आना चाह रही हूं। वो शेल्टर होम के अंदर से रोती है, उनकी टांगे पकड़ कर रोती है, वो कहती है मैं घर आना चाह रही हूं और अब रखना बन गई है पाकिस्तान की जुडिशरी। बड़ा अजीब एक सिनेरियो पेंट हो रहा है। जिब्रान नासिर ने कहा था कि लीगल मैनेजमेंट हो रही है, शायद सकलैन ने भी ये टर्म कॉइन की लीगल मैनेजमेंट, एंड वही चीजें हम देख रहे हैं। वो दरखास्तों पर दरखास्तें दे देते हैं, मुअज़्ज़िज़ जज साहब छुट्टी पर चले जाता है। बितलात मैंने जब पूछा वहां पर अदालत के लोगों से कि आखिर वजह तो बता दें, जज साहब छुट्टी क्यों कर रहे हैं, यानी कोई घर का काम है किसी और को बता दें, किसी की जिम्मेदारी लगा दें, मैं बंदा यहां से हायर करूंगा उनके घर के काम करके, सामान उन्होंने घर में पहुंचाना है या कोई काम करना है। उन्होंने कहा जी उनकी 3 शादियां हैं तो उन्हें वो सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, दैट्स वाई बाजुकात ऑफ कर जाते हैं। बड़ा एहतराम है जजेस का, 3 शादियों में भी कबाहत नहीं है, लेकिन सर आपकी छुट्टियों की वजह से हम लोग हर्ट होते हैं, हम लोग मुतासिर होते हैं। आपकी छुट्टियों की वजह से सर जो मुकदमा लेकर आपके पास आए थे वो एक्यूट डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं। सर बराए मेहरबानी आए और केस को सुने, बराए मेहरबानी इसका फैसला करें। आपके टेबल के ऊपर डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं सर, उन्हें खोलकर देखें, बच्ची घर जाना चाह रही है, शी इज गोइंग थ्रू अ पेन सर, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।